ये वीडियो संबंधित है आने वाली विजय एकादशी 2025 से, जिसमें हम जानेंगे एकादशी कब आती है, किस लिए मनाई जाती है, एकादशी का अर्थ क्या है, इसमें की जाने वाली पूजा विधि क्या है और इसे मनाने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी क्या है। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इसका शाब्दिक अर्थ है 11वीं तिथि। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ दिन है। इस तिथि पर प्रभु की आराधना करने से साधक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं महिलाएं परिवार की खुशियां और तरक्की के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं, जिसके प्रभाव से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। पंचांग के अनुसार वर्तमान में फाल्गुन माह जारी है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विजया एकादशी का उपवास किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं फरवरी माह 2025 में विजया एकादशी तिथि के बारे में। 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी है। इस साल फाल्गुन मास की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:15 से 6:40 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:47 तक रहेगा और अमृतकाल दोपहर 2:07 से 3:44 तक रहेगा। अब बात करते हैं विजया एकादशी पूजा विधि की। विजया एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख लें। अब भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद मिठाई और फल भी रख दें। देसी घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजया एकादशी की कथा पढ़ें। अंत में विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। अब जानते हैं एकादशी व्रत के आध्यात्मिक एवं धार्मिक कारण। पहला, सतोगुण की वृद्धि। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर सतोगुण, शांति, संयम और सकारात्मकता बढ़ता है, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। दूसरा, बाधाओं से मुक्ति। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। तीसरा, भगवान विष्णु की कृपा। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक माध्यम माना जाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथा, ध्यान और आत्म संयम। व्रत के माध्यम से व्यक्ति आत्म संयम सीखता है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है, जो ध्यान और साधना के लिए सहायक होता है। अब जानेंगे एकादशी व्रत के वैज्ञानिक कारण। पहला, पाचन तंत्र की सफाई। महीने में 2 बार उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। दूसरा, इंसुलिन नियंत्रण। उपवास से ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। तीसरा, मानसिक शांति। इस दिन हल्का भोजन करने या उपवास रखने से मस्तिष्क को आराम मिलता है और एकाग्रता बढ़ती है। चौथा, जलीय ग्रहों का प्रभाव। एकादशी चंद्रमा की 11वीं तिथि होती है और चंद्रमा का हमारे मन और शरीर पर प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। इस दिन उपवास रखने से मानसिक संतुलन बना रहता है। पांचवा, इम्यूनिटी बूस्ट। उपवास से शरीर में विषैले तत्व कम होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एकादशी व्रत का पालन सिर्फ धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यह व्रत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अतः इसे केवल अंधविश्वास न मानकर एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं और उन लोगों को भी जिन्हें ऐसे अंधविश्वास में रुचि नहीं है, कुछ सीखने को मिला होगा। अंधविश्वास इसलिए क्योंकि जैसा ऊपर बताया गया है कि इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, जिनका पालन करने से कहीं ना कहीं आप में बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे और भटकते हुए मन को एकाग्र करने में भी सहायता मिलेगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी लाभकारी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ दी गई आध्यात्मिक जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है तथा यहाँ दी गई वैज्ञानिक सूचना और स्वास्थ्य के अनुरूप व्रत से संबंधित तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए किसी वेद या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।